चार प्रकार से हमारे जीवन में पाप होते हैं, हमारे कर्म से, हमारे इंद्रियों से, हमारे मन से, और चौथी हमारी बुद्धि से। बुद्धि में पाप चला जाए, व्यक्ति राक्षस श्रेणी में चला जाता है। राक्षस कौन है? राक्षस वो है जिसकी बुद्धि में पाप चला गया हो, वो राक्षस है। कंस को राक्षस कहा गया है। कंस भगवान कृष्ण का मामा है, लेकिन उसके बाद भी कंस को राक्षस कहा गया है। रावण ब्राह्मण था, वेदों का ज्ञाता था, उसके बाद भी रावण को राक्षस कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो पाप बुद्धि में चला गया। पहला है कर्म से पाप हो जाए। आप रास्ते में चल रहे हो, आप अपने गांव से कथा सुनने के लिए रास्ते से चले। अब आपके रास्ते में चलते समय न जाने कितनी चींटियां मरी होंगी, न जाने कितने कीड़े मकोड़े पांव के नीचे मरे होंगे कि नहीं मरे होंगे। चल रहे हैं, आपका पांव पड़ गया, मर गए। तो कभी कभी हमारे कर्मों से पाप हो जाता है। इन कर्मों के पापों का क्षय कैसे होता है? आप माला जप लो, 2-4 माला जप लो, आपके पापों का क्षय हो जाता है। उससे फिर बड़ा है आपके इंद्रियों में पाप हो जाए, इंद्रियों में पाप आ जाए, तो फिर जप करो और व्रत करो, उससे आपके इंद्रियों के द्वारा हुए पापों का क्षय हो जाएगा। फिर तीसरी श्रेणी आती है मन से पाप। मन से पाप हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? चांद्रायण इत्यादि व्रत करने के बाद ही मन से किए हुए पापों का क्षय होता है। चांद्रायण व्रत बहुत कठिन व्रत है। ऐसा तब करता है व्यक्ति मन के किए हुए पापों का समापन हो जाता है। लेकिन कहीं बुद्धि में पाप चले गया, आप चौथी श्रेणी में पहुंच गए, सर्वोच्च श्रेणी में, तो फिर आप भले शर्मा जी हैं, वर्मा जी हैं, ठाकुर साहब हैं, या जो कुछ भी आप हैं, शास्त्र की दृष्टि से आपकी एक ही श्रेणी है, आप श्रीमान राक्षस जी हैं। क्या हैं आप? इधर राक्षस कह लें, इधर पूतना कह लें, एक ही बात है। ठीक है। पाप कर्म से, इंद्रियों से, मन से और फिर